तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी स्कूल जा रही हूँ। क्या तुम मेडिकल लीव पर नहीं हो? हूँ, लेकिन स्कूल नए मालिक के हाथ में चला गया है और नए मालिक और टीचर्स के दरमियान इख्तिलाफात हो गए हैं। काफी गड़बड़ हो गई है। टीचर्स मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ जाके मिलना ही पड़ेगा मम्मी। या अल्लाह। हाँ, रूहान साहब अब्दुल्ला के साथ काम शुरू कर रहे हैं और शुक्री के तौर पर डिनर हो रहा है आज शाम। और एलिफ? वो दोनों साथ काम नहीं करेंगे। एंड हो गया फिर। अरे, जो जैसा चाहेगा वैसे ही करेगा। रूहान को वो खानदान अपने आसपास काम करने नहीं देगा, हमें पहले ही पता था। लेकिन ये पता नहीं था कि रूहान नौकरी कबूल कर लेगा। अब ये लोग रूहान को किसी शोबे का सरबराह बनाएंगे, फिर उसे खानदान में शामिल कर लेंगे और रूहान भी उन जैसा हो जाएगा। हर एक की अपनी जिंदगी और इंतखाब है। चले, मैं चलती हूँ। खैर से जाओ बेटा। हादसे के बाद मेरी सेहतयाबी में एक अरसा लग गया। मेरी मेडिकल रिपोर्ट अभी जारी हुई है, लेकिन दोस्तों से जो कुछ सुना उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे आकर यहाँ बात करूँ। आपने अच्छा किया ज़ैनब साहिबा, आपके बारे में बहुत सुना है। दुआ है कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। थैंक यू सो मच। हमारे स्कूल खरीदने का मकसद ये है कि हम अपने नौजवानों को एक बेहतर मुस्तकबिल दें। ये तो अच्छी बात है। तालीम तो पहले भी अच्छी थी, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन पुराने निजाम को जारी नहीं रख सके, इसीलिए कुछ तब्दीलियां करना जरूरी थी। किस किस्म की तब्दीलियां? मसलन ड्रेस कोड। हमारी तालिबात टखनों तक स्कर्ट पहने, इतनी छोटी स्कर्ट के साथ स्कूल नहीं आ सकती। और हमारी एक वॉलीबॉल टीम है जो चैंपियन है, कमाल है, मगर उनका कोर्ट में नंगी पिंडियों के साथ दौड़ना अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। तो मेरा यही ख्याल है कि इन तमाम चीजों को चेंज होना चाहिए। क्या कहती हैं? आपने जो मुझसे अभी बात की उसका पता है कि आपने कहा क्या है? हाँ बिल्कुल। क्या आप इसकी तायद करती हैं? आपकी शादी उमर उनाल से हुई है ना? एक्सक्यूज मी, उस बात का इससे क्या ताल्लुक है? मैं जाती तौर पर जनाब उमर और उनके खानदान को नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में सुना है। हमारे हल्के में बहुत बाइज्जत हैं। तो दरअसल हम कदामत पसंद लोग हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल इस दायरे में काम करे। अब चूंकि आप उनाल खानदान के रुकन हैं, तो मैंने सोचा कि आप और मैं एक ही नजरिए पर हैं। मैं ना किसी खानदान की हूँ और ना ही किसी नजरिए की। और एक बात, मैं सिर्फ एक मकसद के लिए लड़ती हूँ और वो है तालीम। मैंने बरसों एक ऐसे तालीमी निजाम के लिए मेहनत की है जहाँ खास तौर पर लड़कियाँ दबाव के बगैर अपनी खुशी से और शौक से सीख सके। हमारा मकसद भी यही है, एक आजाद तालीम। हमारी बाहिजाब लड़कियाँ आजादी से पढ़ सकें और माहौल से किसी सूरत भी तंग ना हो। सर, असल में तो इसी बात की तकलीफ है आपको। क्या मतलब? अब समझी मैं। आप तो वॉलीबॉल की टीम को भी नंगा समझते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप औरतों से इतना डरते क्यों हैं? और ये बात मालूम है आपको कि इसका मजहब और अकीदे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वैसे भी एक बाहिजाब लड़की को किसी मिनी स्कर्ट पहनने वाली लड़की से क्या मसला होगा? ज़ैनब साहिबा, आप ये मत भूलिए कि आप किससे बात कर रही हैं। यकीन करें आप, मैं यही बात तो भूल जाना चाहती हूँ। ये सोचना ही अफसोसनाक है कि आप जैसे तंग नजर शख्स स्कूल चला सकते हैं। इस स्कूल में लड़कियों की तालीम के लिए हमने बरसों मेहनत की है, मगर आप जैसे लोगों की वजह से कभी कोई तरक्की नहीं कर पाया। आपकी बातों से जाहिर होता है कि हम शायद साथ काम नहीं कर पाएंगे ज़ैनब साहिबा। जी, ये बात तो साफ जाहिर है। रेजिग्नेशन में रिसेप्शन पे छोड़ के जा रही हूँ। ज़ैनब जान। खुशामदीद ज़ैनब। हेलो। कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। बैठ जाऊँ जरा मैं। हाँ हाँ, तुम बैठो। ओह, क्या हाल है रोहान? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। रिजाइन कर दिया है मैंने, उसके बाद यहाँ पर आई हूँ। रिजाइन क्यों, क्या हो गया? मत पूछो। हमारा स्कूल किसी अजीब से आदमी ने खरीद लिया है। जब उसने लड़कियों के स्कर्ट्स और शॉर्ट्स के बारे में बातें शुरू की तो मैं तो पागल हो गई। या अल्लाह, क्या कहे आप? अब देखो ना, ये वो स्कूल है जिसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। सब बातें सुन के मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अरे मेरी जान, अब क्या करूंगी इस बारे में? क्या करूंगी एलिफ, रिजाइन कर दिया और बस। मैं उस आदमी के साथ जरा सी देर नहीं रह सकती, वरना वो मेरे हाथों मारा जाएगा। नहीं नहीं, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है यार? यानी ये तुमने नौकरी छोड़ दी, रोहान जा रहा है, दुआस घर वापस चली गई है, तो जैसे सब अजीब ही हो रहा है। यूँ कह लेते हैं कि नई शुरुआत हमेशा अच्छी होती है। क्या कर सकते हैं। वैसे तुम्हें बहुत मुबारक हो रोहान। शुक्रिया। तुमने अपनी जिंदगी के कितने साल दिए थे उस स्कूल को, लेकिन हाँ ये तो है, कुछ नहीं पता कि अब आगे क्या करूंगी। थोड़ा सा जहन ठीक हो जाए फिर नई जॉब देखूंगी। मैं सबके लिए कॉफी लेकर आता। ओके। हाँ ये ठीक है। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम उमर उनाल की बीवी हो। कहने लगा कि तुम भी उसी की तरह से होगी, बदतमीज। और मैंने उसे बहुत बातें सुनाई। बिल्कुल ठीक किया तुमने, बदतहजीब आदमी। भूल जाओ तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, और
वैसे भी मेरी जान, तुम काफी मसरूफ रही हो हाल में, अब थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ, अब देखूंगी कि आगे क्या करना है। ज़ैनब, आज अजलान आया था मेरे पास। वो बहुत शर्मिंदा था और उससे माफी भी मांगी। देर कर दी उसने। मेरी जान देखो, जैसे तुम नाराज हो, मैं भी उससे बहुत नाराज था, लेकिन मुझे उस पर रहम आ गया। वो वाकई दुआ से बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता है? मेरे लिए उमर मोहब्बत ये नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें उसको कुछ वक्त देना चाहिए। आखिर उसने अपनी गलती मान ली और उसे बहुत पछतावा है। ठीक है, प्लीज। मैं अपनी इस रात को अजलान की वजह से खराब नहीं करना चाहती। उमर, टॉपिक चेंज करो। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम चाहो। छोड़ो इस मौजू को, चलो अब अपनी बात पर आते हैं हम लोग। मेरी जान, तुम्हारा घर तैयार है, प्लीज अब अपना सामान पैक करो और यहाँ पर रहने के लिए आ जाओ। उमर मेरी जान, मैं भी वहां आना चाहती हूँ, लेकिन तुम जानते हो मेरी मम्मी का मसला है। दुआ के बारे में तो पता ही है, जिमल यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई है और जिद कर रही है कि मुझे नानी के साथ रहना है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती। लाइफ में मसले हैं। लेकिन मैं अब तुम्हारे बगैर एक दिन भी गुजारना नहीं चाहता ज़ैनब। मैं भी यही चाहती हूँ उमर, लेकिन वो घर बहुत दूर है। मैं भी चाहती हूँ कि जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। काश मेरे घर वाले हमारे साथ रहने लगे। तुम आ जाओ ना हमेशा के लिए। हरगिज नहीं। क्या तुम मुझे जरा सा वक्त दे सकते हो मेरी जान? थोड़ा सा। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास इतना वक्त है? क्या मतलब इस बात का उमर? बस यूं ही कह रहा हूं तुमसे। अरे उमर प्लीज ऐसे तो मत कहो ना। मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने है ना, कितनी उलझी हुई है। तुमने सब कुछ खुद देखा है ना, हर चीज उलट पुलट हो गई है। खैर छोड़ो, हमारे पास काफी वक्त है, तुम फिक्र मत करो। तुम ठीक हो? उमर क्या हो रहा है तुम्हें? बताओ ना मुझे। ठीक हूँ। सच बताओ क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल ही। वो शायद कुछ निकल नहीं पाया। ये लो, थोड़ा पानी और पी लो। अब बेहतर लग रहा है? हाँ ठीक हूँ। तुमने तो मुझे डरा दिया। फिक्र मत करो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रमेश। मुझे भी तुम बहुत याद आई। वैसे कल हम तुम्हारे ससुरालियों के साथ थे, काफी इंटरेस्टिंग लोग हैं। ठीक कहा वाकई में। वाकई। लेकिन तुमने सिर्फ उनाल्स को अपनी बेटी नहीं दी, ज़ैनब तुम खुद भी दुल्हन बन गई। वैसे रिहान साहब क्या कर रहे हैं? पिछली बार वो बोर्ड रूम में था ना? बिल्कुल नहीं, उनाल ससुराली बन गया ये सुनकर वो वापस आ गया। उससे भी मुतमईन नहीं हुआ तो उसने ज़ैनब के शौहर की साबका बीवी से शादी कर ली। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, ये सच है। मैं तो समझता था मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन तुम लोग 3 साल में यहाँ तक कैसे पहुँचे? या अल्लाह। वहाँ वैसे मुझे दफ्तर जाना है। ज़ैनब बराए मेहरबानी इस एजुकेशनल शो के बारे में सोचो, क्योंकि ये स्लॉट खाली है और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम करो। तुम्हारी ये सोच सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, मुझे टीवी शोज के बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम। ज़ैनब, तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ स्क्रिप्ट होगा, तुम बस उन सब में अपनी राय और तनकीद शामिल कर देना। हम एक टेस्ट शो करेंगे, अगर पसंद ना आया तो फिर नहीं करेंगे हम। यार ज़ैनब, मान जाओ ना इस काम के लिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता। अलिफ, अपनी बहन को पकड़ो, चैनल आओ, एक टेस्ट शो करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है। क्या ठीक है अलिफ? अरे आओ ना, इनकार मत करो प्लीज। ठीक है रमीज, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट शूट करूंगी। वो तो एक ही होगा ना। फोन करना मुझे। ठीक है।